नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और आप सीख रहे हैं द्रुपल योगेंद्र पाल के साथ। तो दोस्तों, आज क्योंकि हमारा पहला दिन है, इसलिए मैं आपको द्रुपल सिखाने पर ध्यान नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट डिजाइनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर जैसे कि द्रुपल या वर्डप्रेस या ब्लॉगर सीखने से पहले सीखना चाहिए। तो बात कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग की। आज से 8-10 साल पहले पहुंचते हैं और तब वेब डिजाइनिंग की बात करते हैं। यदि आप वेब डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे तो आप मुख्यतः दो चीजें सुनेंगे। पहला ये कि डायनामिक वेबसाइट और दूसरा स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, स्टैटिक का हिंदी में मीनिंग होता है स्थिर, और डायनामिक का मतलब होता है वह चीज जो कि बदलती रहे समय के साथ साथ। तो एक ऐसी वेबसाइट यदि हम बनाते हैं जो कि स्टैटिक है, जिसमें कि कुछ पेज बना दिए गए और उन पेजों में हमेशा बदलाव नहीं करना है, तो उस वेबसाइट को बनाना काफी आसान होता है बजाय एक डायनामिक वेबसाइट बनाने के जिसमें कि हमारा कंटेंट बदलता रहता है। यहाँ पे उदाहरण लेता हूं मैं। यदि आप बात करते हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन की, यदि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें पल पल पर स्थिति बदलती रहती है। कभी ज्यादा सीटें हैं, कभी कम सीट रह जाती हैं, सीट के हिसाब से ही बुकिंग करनी होती है। तो इस तरह की वेबसाइट होती है डायनामिक वेबसाइट। हालांकि वह एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है। यदि आप किसी सर्च इंजन को ले लें, जैसे कि गूगल को ले लीजिए, तो वह भी एक डायनामिक वेबसाइट है जो कि आपके सर्च के हिसाब से वर्क करती है। यदि स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो हालांकि आजकल स्टैटिक वेबसाइट का उतना महत्व नहीं रह गया है, फिर भी यदि किसी स्कूल, कॉलेज या अपने पर्सनल वेबसाइट की बात करते हैं तो उस केस में हमें क्या अपने बारे में बताना होगा, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना होगा, स्कूल के अचीवमेंट्स के बारे में बताना होगा, यही चीज हमको बतानी होंगी। तो ये चीजें लगभग स्थिर रहती हैं। जैसे कि एक स्कूल इतने सन में बना था, उसको एसएस ने बनाया था, एसएस ने इनॉग्रेट किया था, तो ये सभी चीजें स्थिर रहती हैं। तो क्योंकि ये जानकारी स्थिर है तो इस जानकारी को हम स्टैटिक वेबसाइट्स में रख सकते हैं। तो कुछ समय पहले तक वेब 1.0 जब तक था तब तक स्टैटिक वेबसाइट्स ही बना करती थी। जो डायनामिक होती थी वो दूसरे तरह से डायनामिक होती थी। कंटेंट वाइज डायनामिक बहुत कम साइट हुआ करती थी। उस समय पर जो लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी उसको कहते थे HTML लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने अपने सीनियर से, आपने टीचर्स के मुंह से काफी बार HTML का नाम सुना होगा, और आज भी लोगों को यह मिसकंसेप्शन है कि HTML के सहायता से, यानी कि सिर्फ HTML का इस्तेमाल करते हुए आप अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोग तो यह गलती भी करते हैं कि HTML के साथ ही साथ उसकी स्किन भी चेंज करना शुरू करते हैं। स्किन का मतलब होता है उसके रंग रूप में बदलाव करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यदि आप HTML की बात करते हैं तो HTML से आप सिर्फ कंटेंट बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप उसको रंग रूप भी देना शुरू कर दीजिए। रंग रूप देने के लिए एक अलग से लैंग्वेज बनाई गई है जिसको हम कहते हैं CSS अथवा कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो HTML और CSS ये दो लैंग्वेज यदि आप सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छा दिखने वाली स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। लेकिन क्या ये एनफ है? नहीं। अभी हमको आना है डायनामिक वेबसाइट्स की तरफ। तो डायनामिक वेबसाइट्स कब बनती हैं? डायनामिक वेबसाइट्स के लिए आपको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि वेब पर काम करती हो उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP। PHP की सहायता से आप डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आप डायनामिक वेबसाइट्स बनाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और वह रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको किसी ना किसी डेटाबेस की आवश्यकता पड़ती है। और हम बिल्कुल सिंपल डेटाबेस की अगर बात करें तो वह होता है MySQL। तो यदि आप HTML CSS जानते हैं तो आप अच्छी दिखने वाली स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। यदि आप PHP और MySQL जानते हैं तो आप डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, और उनको रंग रूप देने के लिए आप HTML और CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना सीखने के लिए आपको कम से कम 8 महीने के कोर्स को करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी क्या, हम काफी आगे आ चुके हैं। वेब डेवलपमेंट काफी पुरानी चीज हो चुकी है, और अब हमारे पास ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनकी सहायता से हम वेबसाइट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि डायनामिक वेबसाइट जो कि आपको सीखने के लिए 8 महीने की जरूरत पड़ती थी, आज की तारीख में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम द्रुपल है, उसकी सहायता से आप मात्र 15 मिनट में एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। हालांकि उसमें रिक्वायर्ड फैसिलिटीज को जोड़ने के लिए आपको कुछ और समय लग सकता है, लेकिन आप एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
उन तरह के सॉफ्टवेयर्स में एक सॉफ्टवेयर होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक टाइप होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ये कंटेंट क्या है? यदि आप इंटरनेट पर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? कंटेंट देखते हैं। यह कंटेंट किसी भी रूप में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, वीडियो, प्रोफाइल, कोई भी चीज। यदि हम इंटरनेट पे किसी चीज की बात करते हैं सभी ये कंटेंट है। यदि हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि हम इस कंटेंट को सुव्यवस्थित कर सकें अथवा मैनेज कर सकें और जरूरत पड़ने पर उसको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक यही काम करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। मैं ये चाहता हूं कि यदि आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख ही रहे हैं तो आप स्टार्ट करें ऊपर से नीचे की ओर। यानी कि सबसे पहले हम सीखेंगे सबसे कठिन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसका नाम है द्रुपल, जो कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीख रहे हैं। इसके बाद आप सीखे जूमला, जो कि द्रुपल के मुकाबले इजी है। उसके बाद हम सीखेंगे वर्डप्रेस, जो कि काफी इजी है। हालांकि जब इजीनेस बढ़ती जाएगी तो फैसिलिटीज भी कम होती जाएगी। जब आप ये तीन सीख लें, कौन कौन? द्रुपल, जूमला और वर्डप्रेस। जब ये तीन चीज आप सीख लें, तीन कंटेंट मैनेजमेंट आप सिस्टम्स आप सीख लें, उसके बाद आप जाइए HTML, CSS, PHP और MySQL सीखने की तरफ। क्योंकि तब आपको वाकई जरूरत लगेगी। जब आप किसी CMS में अपना रिक्वायरमेंट काम नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरी नॉलेज में कुछ कमी है, और उस समय पर आप खुद मुझसे डिमांड करेंगे कि सर अब मुझको PHP और MySQL सीखना है या फिर मुझे HTML और CSS सीखना है। तब आप अच्छी तरह सीखेंगे क्योंकि तब आपको वास्तव में जरूरत है। तो हम सीखेंगे द्रुपल, और अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम द्रुपल पर कार्य कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।